वे चारों संत होशु के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। आप यहाँ अकेले ही रहते हो? वेदांश ने संत होशु से पूछा। नहीं, मेरे आचार्य भी मेरे साथ यही रहते हैं। वे दूसरे कक्ष में अपनी पूजा में लीन हैं। जब वे पूजा समाप्त कर लेंगे तब आप उनसे मिल लेना, होशु ने कहा। होशु एक छोटे बक्से में से एक तारपत्र पर बना हुआ नक्शा लेकर आया और वह नक्शा चारों के सामने रख दिया। लेकिन उस नक्शे में आधुनिक भारत जैसा कोई चित्र नहीं था, जिस वजह से वे चारों दोस्त थोड़ा परेशान हो गए। यही है इस पूरी दुनिया का एकमात्र नक्शा। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ किस जगह के रहने वाले हो? संत होशु ने पूछा। वो देश तो है ही नहीं जहाँ से हम आए हैं, वेदांश बोला। नीलम की नज़र संस्कृत भाषा में लिखे एक स्थान पर पहुंची। उसने वेदांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, वेदांश देखो, यह संस्कृत भाषा है, जरूर यह जगह भारत ही है। वेदांश भी उस नक्शे को देखने लगा। नीलम ने उस जगह पर उंगली का इशारा करते हुए संत होशु से पूछा कि इस जगह का क्या नाम है? अजनाब वर्ष, होशु ने कहा। अजनाग? कुछ सोचते हुए, यहाँ आर्यों का वास है ना? नीलम ने पूछा। हाँ, यहाँ आर्यों का ही वास है, नीलम ने पूछा। मिल गया हमें हमारा देश। नीलम बहुत खुशी के साथ बोली। क्या सच में? दिखाओ तो जरा। और वे उस नक्शे को देखने लगे। वे भी अचंभित थे कि यह भारत के नक्शे के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत का पुराना नाम अजनाब ही था। भारत को अजनाब के नाम से भी जानते थे। इसका मतलब हम भूतकाल में आ चुके हैं, नीलम ने अपने दोस्तों से कहा। इसे सुनकर संत होशु थोड़ा चकित हो गए कि क्या यह लोग भविष्य काल से आए हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अमजद बोला। ऐसे ही नहीं, सब कुछ सोच समझ के ही बोल रही हूँ। तुम ही बताओ कि ऐसा कौन सा नक्शा है, ऐसी कौन सी जगह है जो भारत को नहीं जानता होगा। और मैंने किताबों में पढ़ा है कि भारत के प्राचीन नाम बहुत सारे थे, जिनमें एक नाम अजनाब भी था। रही बात नक्शे की, तो यह नक्शा बहुत पुराना है, और जो भारत का आधुनिक नक्शा है वह बहुत बाद का नक्शा है। इसीलिए हम इस नक्शे में अपने देश को नहीं ढूंढ पाए, नीलम बोली। हाँ अमजद, मुझे भी नीलम की बात सही लग रही है, वेदांश बोला। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अमजद ने पूछा। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक बादल के गर्जन की आवाज आने लगी। बाहर निकल कर देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था कि रेगिस्तान में इस तरह के काले और घने बादल। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने जीवन भर में आज तक इस तरह की घटना को नहीं देखा, होशु ने कहा। संत की आवाज सुनकर वे चारों दोस्त कक्ष से बाहर की ओर आए तो वे भी घबरा गए, क्योंकि आसमान काले बादलों से घिर चुका था। वे सभी लोग आसमान और अपने चारों तरफ के नज़ारे को देख रहे थे कि तभी वेदांश की नज़र सामने से आते हुए एक आदमी पर पड़ी, जो कि किसी ऊंट पर था। वह आदमी काली परछाई की तरह दिखाई दे रहा था, फिर धीरे धीरे गायब होता चला गया। उसके गायब होते ही आसमान से बारिश होने लगी। असंभव, आज तक यहाँ बारिश नहीं हुई। आज पहली बार मैंने इस रेगिस्तान में बादल और बारिश देखी है, संत होशु ने कहा। वे लोग अपने कक्ष के अंदर चले गए। संत हैरान थे कि आज अचानक बारिश कैसे होने लगी। थोड़ी ही देर में धीरे धीरे आसमान साफ होने लगा। रोशनी उनके कक्ष की ओर आने लगी। रोशनी देखकर सभी लोग कक्ष से बाहर की ओर आए तो देखा कि आसमान पूरी तरह से साफ है और वह ऊंट पर बैठा आदमी अब उन्हें सफेद साए की तरह दिखाई दे रहा था। संत और बाकी सभी लोग उस आदमी की ओर जाने लगे, लेकिन जैसे भी वहां पहुंचे तो वह आदमी वहां था ही नहीं। उनकी नजर जमीन पर पड़ी तो वहां लिखा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोध। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गन पथस्तत् कवियो वदन्ति। इसका क्या मतलब हो सकता है? रघु ने पूछा। उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष उस पथ, तत्वज्ञान के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण, लांघने में कठिन, धारा के सदृश दुर्गम, घोर कठिन कहते हैं, नीलम ने कहा। मेरे तो अब भी कुछ समझ नहीं आया, अमजद बोला। नीलम होशु से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह पीछे पलट के होशु को देखती है तो होशु वहां था ही नहीं।
होशु तेज कदमों से अपने आचार्य के कक्ष में जा रहा था। नीलम और उसके दोस्त भी होशु के पीछे पीछे जाने लगते हैं। आचार्य जी, जल्दी बाहर आइए, होशु बहुत ही उत्सुकता के साथ आचार्य से बोलता है। आचार्य जी भी एकदम अपनी आंख खोलते हैं तो हैरान होते हैं कि अचानक होशु को क्या हुआ। आचार्य जी, देखिए कौन लोग आए हैं, होशु ने कहा। होशु के कहने पर आचार्य जी बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें भी अचंभा होता है। तुम लोग आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आचार्य जी ने उन चारों दोस्तों से कहा। वे चारों सोच में पड़ गए कि आखिर ये हमारी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे। हमारी प्रतीक्षा? लेकिन क्यों? अमजद ने पूछा। जो वर्तमान में होगा उसी से भविष्य तय होगा, और उसी भविष्य से ये वर्तमान हुआ है, आचार्य जी ने कहा। ये कैसी पहेली है आचार्य जी? वेदांश ने पूछा। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, जल्द ही समझ जाओगे, अभी बस इतना समझो कि तुम यहाँ किसी उद्देश्य से आए हो। आचार्य जी, हमारा उद्देश्य तो बस उस दरवाजे को खोलना था जिसके पीछे खजाना छिपा है, लेकिन आज हमें खुद को ही नहीं पता कि आखिर हम कहाँ हैं और क्यों हैं। रघु ने उदास होते हुए कहा। अब तुम्हारा संघर्ष शुरू होगा और मैं उसमें तुम्हारे साथ होऊंगा, आचार्य जी ने कहा। इसका मतलब बाहर जो पंक्तियां लिखी है कि ज्ञानी पुरुष से मार्गदर्शन लो, तो वो आप ही है? अमजद ने पूछा। हाँ, आचार्य जी ही तुम्हारा साथ देंगे। इस धरती पर विनाश आने को है, संत होशु ने कहा। विनाश का नाम सुनते ही चारों घबरा गए कि अब क्या नई मुसीबत है। घबराओ नहीं, उन पंच शक्तियों से हम पांचों को ही निपटना है। यदि समय रहते उनको वश में ना किया गया तो अनर्थ हो जाएगा और भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, आचार्य जी ने कहा। लेकिन हम किसे और कौन सी पंच शक्तियों की बात कर रहे हैं आप? रघु ने पूछा। धरती, अग्नि, जल, आकाश और आत्मा, ये 5 शक्तियां हैं जो कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें रहने वाले राक्षस प्रकृति के प्राणियों ने तहलका मचा रखा है, आचार्य जी बोले। इतना कहकर आचार्य जी ने संत होशु की ओर देखा और वह अपने कक्ष में चले गए। संत होशु ने आचार्य जी का इशारा समझ लिया और वे उन चारों दोस्तों को अपने कक्ष में ले गया। तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं सब बात बताता हूँ, संत होशु ने कहा। वे चारों बड़ी ही उत्सुकता से होशु के साथ उसके कमरे में चल दिए। सबके मन में यही सवाल था कि हमें देखकर होश पहले तो आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने वह पंक्तियां देखी तो उसने ऐसा क्यों कहा कि आचार्य जी हमारा ही इंतजार कर रहे थे। आखिर कौन सी थी वह शक्तियां, कैसे उन्हें वश में किया जाएगा? क्रमशः आपको मेरी कहानी अभी तक कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब मुझे आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी तो मुझे आगे लिखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।